नमस्कार दोस्तों। चैनल पे कमेंट करके बहुत सारे फ्रेशर कैंडिडेट्स ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर मैंने कोई इंटर्नशिप नहीं किया, मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया है, क्या इसके बावजूद भी मैं अपने रिज्यूमे को प्रोफेशनल बना सकता हूँ, क्या उसको अट्रैक्टिव बना सकता हूँ? अगर आप मुझसे मेरा जवाब पूछेंगे तो मैं कहूंगा हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। और इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और प्रैक्टिकली समझते हैं कि बिना इंटर्नशिप मेंशन किए, बिना प्रोजेक्ट डिटेल मेंशन किए आप अपने रिज्यूमे को कैसे प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। आइए दोस्तों, फाइनली एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि हम रिज्यूमे में क्या मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया हुआ है एक बीटेक फ्रेशर कैंडिडेट का, जिसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रिसेंटली अपना बीटेक कंप्लीट किया है। तो देखिए, रिज्यूमे के टॉप पर आप अपना नाम मेंशन कर सकते हैं, उसके नीचे मेंशन कर सकते हैं अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी। अगर आपने लिंक्डइन प्रोफाइल बनाया है तो उसका लिंक मेंशन करें, और हाँ, अपने गिटहब प्रोफाइल का लिंक जरूर मेंशन करें, क्योंकि आईटी रिक्रूटर और एचआर प्रोफेशनल देखना चाहते हैं कि आपने अपने गिटहब प्रोफाइल को किस तरीके से मेंटेन किया हुआ है। उसके जस्ट नीचे देखिए, यहाँ पर मेंशन किया गया है कैंडिडेट का करियर ऑब्जेक्टिव, जहां पर उसने बताया है कि वो एंट्री लेवल अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है आईटी एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक डिस्टिंक्ट ऑर्गेनाइजेशन में। इसके अलावा अगर आप कैंडिडेट के एम की बात करें तो उसका एम ये कि वो अपना टेक्निकल एक्सपर्टीज और स्किल्स अप्लाई करना चाहता है, जहां पर वो ऑर्गेनाइजेशन को उसके डेवलपमेंट को फॉस्टर करने में मदद करे और साथ साथ उसके ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में मदद करे। तो आप इस तरीके से एक स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। अब देखिए, रिज्यूमे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज प्रोफाइल समरी। अगर आप प्रोफाइल समरी में देखेंगे तो देखिए, कैंडिडेट ने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मेंशन किया है अबाउट हिज इंटायर प्रोफाइल। देखिए, कैंडिडेट ने मेंशन किया हुआ है पहले पॉइंट में कि वो एक बीटेक ग्रेजुएट है जिसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपना बीटेक कंप्लीट किया है और उसकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है आईटी में। उसके बाद देखिए, उसने मेंशन किया है कि उसकी वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में और वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज में प्रोफिशिएंसी है। थर्ड पॉइंट में उसने मेंशन किया है कि वो स्किल्ड है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उसने मेंशन किया है कि उसको डेटाबेस मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अच्छी नॉलेज है। उसने ये भी मेंशन किया हुआ है कि वो क्लाउड कंप्यूटिंग और वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज में फैमिलियर है, मतलब जानकारी है उसको। उसके बाद देखिए, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोफिशिएंट नॉलेज है उसके पास। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, उसने मेंशन किया हुआ है कि उसके पास में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स भी हैं, जो बहुत जरूरी होती हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए या एक फ्रेशर आईटी इंजीनियर के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसने देखिए बहुत स्मार्टली मेंशन किया हुआ है कि वो कोलैबोरेट करने के लिए और कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है वेरियस आईटी प्रोजेक्ट्स में, और इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए भी तैयार है। देखिए, यहाँ पर कैंडिडेट ने क्या करने की कोशिश की है, करियर ऑब्जेक्टिव में उसने क्लैरिटी दे दी है कि वो क्या एम लेकर चल रहा है, और यहाँ पर इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट डिटेल ना होने के बावजूद भी उसने बड़ी स्मार्ट तरीके से अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज को प्रेजेंट करने की कोशिश की है थ्रू प्रोफाइल समरी। तो ये आप कर सकते हैं। कई कैंडिडेट यहाँ पर केवल ये लिख देते हैं कि उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, लाइक बीटेक किया हुआ है उन्होंने आईटी में या कंप्यूटर साइंस में। दैट इज नॉट इनफ। आप चीजों को इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, कैंडिडेट ने बड़ी ही स्मार्टली अपनी टेक्निकल प्रोफिशिएंसी लिख रखी है। हालांकि एक सैंपल है, आप इसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहें या रिमूव करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये एक बेहतर तरीका है जहां पर देखिए, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आपने बहुत स्मार्टली कैंडिडेट के करियर ऑब्जेक्टिव, उसकी प्रोफाइल समरी और उसकी टेक्निकल स्किल्स पर बात की है। यहाँ पर इंटर्नशिप डिटेल नहीं मेंशन हुआ है, यहाँ पर प्रोजेक्ट डिटेल नहीं मेंशन हुआ है, लेकिन फिर भी रिज्यूमे पढ़ने वाले को ये समझाने की कोशिश की गई है कि कैंडिडेट का एम क्या है, कैंडिडेट की टेक्निकल प्रोफिशिएंसी क्या है और उसकी टेक्निकल नॉलेज क्या है। इसके बाद में आप चाहें तो ये मेंशन कर सकते हैं कि आपने बीटेक किया हुआ है या आपने बीई किया हुआ है, आप इस तरीके का डिटेल मेंशन कर सकते हैं। और अगर बाद में आप चाहें तो और फर्दर सर्टिफिकेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में मेंशन कर सकते हैं। तो ये एक स्मार्ट तरीका है जिसे आप यूज कर सकते हैं और अपने रिज्यूमे के थ्रू लोगों को इंप्रेस कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।